हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव साथी में स्वागत है। दोस्तों, मैं CHSL प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस का सेट लाता हूं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और करंट अफेयर अपडेट कर दिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय लेन देन में निम्नलिखित में से किसे ऋण साधन नहीं कहा जाता है? स्टॉक्स को वित्तीय लेन देन में ऋण साधन नहीं कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। 1962-1965 में चीन और पाकिस्तान के युद्ध के कारण ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था। बाबर को किस युद्ध के बाद गाजी का खिताब दिया गया था? बाबर को खनवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच बाबर विजयी था। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से संबंधित नहीं हैं? हिलबडी कॉलेज की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय से संबंधित नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। ये एंडीज पर्वत में है और इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक थे। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान दुनिया में किस स्थान पर आता है? पाकिस्तान दुनिया में जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे पाकिस्तान है और 8वें पे बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के लिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने तत्व के लिए परमाणु सिद्धांत दिया था। अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का यूज़ किया जाता है अपच के इलाज के लिए। अपच के इलाज के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटासिड का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक किसके लिए होता है? ये बैक्टीरिया के लिए होता है। एनाल्जेसिक किसके लिए होता है? ये दर्द के लिए होता है। एंटासिटिप्स किसके लिए होता है? ये संक्रमण को रोकने के लिए होता है। लोकसभा में मतदान के दौरान कौन प्राथमिक मतदान में मतदान नहीं कर सकता? लोकसभा के सभापति लोकसभा में मतदान के दौरान प्राथमिक मतदान में मतदान नहीं कर सकता। ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस में। और ये बनता कहाँ पे? ये छोटी आंत में बनता है। लियोन हॉक ने पहली बार किस में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की? लियोन हॉक ने तालाब के पानी में खोज की थी जीवित कोशिकाओं की। 1674 में सॉइल स्पाइरोगैरा के मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की लियोन हॉक ने। नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह का नाम क्या है जो केपलर 90 की परिक्रमा कर रहा है? केपलर 90I ये 8वां ग्रह है। यदि ध्वनि की तरंग की अवधि 0.0 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में क्या होगी? 100। आवृत्ति बराबर होता है
1 डिवाइड में टी यानी टी समय 1 डिवाइड में 0.01 इक्वल टू 100 हर्ट्ज। जी सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। भूकंप की शक्ति को किस स्केल नामक पैमाने पर एक परिमाण के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? रिक्टर में। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन इन गैजेट्स द्वारा संचालित होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 76वां। टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे डेनमार्क रहा है। सेकंड पे कौन? नॉर्वे। थर्ड पे फिनलैंड। हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा था? जापान का। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जैर बोल्सोनारो थे। ये कहाँ के राष्ट्रपति है? ये ब्राज़ील के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे दिया है? रोहित शर्मा को। 22 जनवरी 2020 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का 72वां स्थान रहा है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। पहले पे कौन है? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे अमेरिका। थर्ड पे सिंगापुर। गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ जारी किया। यह किस राजनीतिक नेता के जीवन इतिहास का वर्णन करता है? नरेंद्र मोदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं आगे जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।